सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम कस्पल अंतरलिंक की बात करेंगे जो भास्करन पद्धति है। इस पे बहुत ही कम मैटर है, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको भास्करन पद्धति है क्या और एस्ट्रो ट्रांजिट से आप कैसे भास्करन पद्धति की मदद से किसी भी इवेंट का गोचर, किसी भी इवेंट का प्रॉमिस, किसी भी इवेंट जो भाग्य में है जातक के, वो जान सकते हैं। पहले ये भी बता दूं आपको कि भास्करन पद्धति का जो मेथडोलॉजी है वो किसी और सॉफ्टवेयर में इतना बढ़िया तरीके से नहीं दिया है जितना इसमें दिया है। मैं एक एक फीचर्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें भास्करन पद्धति का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। सबसे पहले बात यह है कि भास्करन पद्धति चेन्नई के जो भास्करन साहब हैं उन्होंने इनोवेट की है। इसमें 5-6 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि किसी भी भाव का सबलॉर्ड उस भाव का मालिक होता है और वही अपने आप में शक्तिशाली होता है। ये केपी का ही प्रिंसिपल है। और स्टार लॉर्ड जो है रिजल्ट डिलीवर करता है। दूसरा रूल ये है कि किसी भी भाव से 1, 3, 5, 7, 9, 11 सकारात्मक परिणाम देते हैं, यानी पॉजिटिव परिणाम देते हैं। किसी भी भाव से 4, 8, 12 नेगेटिव परिणाम देते हैं और 2, 6, 10 वो न्यूट्रल परिणाम देते हैं। तो ये तीनों रूल जो हैं हमको जातक के भाग्य, भाव की पोटेंशियल, ग्रह की पोटेंशियल डिसाइड करने में मदद करता है। हम इसको कैसे देखते हैं? भाव से भाव जोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि वो जो ग्रह है वो किस भाव का सबलॉर्ड है। अगर वो सबलॉर्ड नहीं है तो क्या वो स्टार लॉर्ड है? अगर वो स्टार लॉर्ड भी नहीं है तो वो किस भाव में बैठा है। तब हम भाव चलित या भाव चार्ट में देखेंगे कि वो किस भाव में बैठा है। यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं ली जाती है। और राहु और केतु को लग्न कुंडली से देखते हैं, यानी कि राहु और केतु जो लग्न में बैठे हैं उसको हम लोग लग्न कुंडली से देखते हैं। बाकी सब ग्रह चलित से देखते हैं। तो आइए जानते हैं। एक लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल। ये एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने नटल चार्ट बना दिया। ये आपका नटल चार्ट आ गया। एस्ट्रो ट्रांजिट में बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं। इसमें आप केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, जो मैंने आपको कई वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया करके देखें आप। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हैं, जिसका वीडियो मैं आगे भी शेयर करूंगा आपको। कस्पल अंतरलिंक भास्करन पद्धति, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया, ये भास्करन पद्धति आपकी आ गई। अब हम जो है ये आपकी कस्पल डिटेल आ गई, ये प्लैनेट डिटेल्स आ गई और ये आपका राशि चार्ट आ गया, ये भाव चार्ट आ गया। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपकी प्लैनेट की लिंक आ गई, प्लैनेट की इंटरलिंक आ गई। यहाँ पे कस्पल लिंक सिग्निफिकेटर्स आ गए। अब मैं इसको एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको जानना है सूचक क्या है। सूचक यानी लिंक। तो हमने पहले ही कहा था कि आपको 4-5 चीज़ें देखनी है केबी में। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे सूचक बनाएंगे। दूसरे उसमें सीखेंगे कि कैसे लिंक बनाएंगे। फिर हम देखेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब कितना ताकतवर है ग्रह या भाव या दशा। फिर आपका भाग्य क्या कहता है। फिर गोचर के द्वारा घटना का निर्धारण कैसे करते हैं। सारा का सारा एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा है, किसी भी भाव का सबलॉर्ड जो है वो ही मुख्य होता है और कोई भी ग्रह वो नक्षत्र के अधीन होता है। तो हमने जैसे पहले ही बताया है कि पहले हम ग्रह देखेंगे वो किस भाव का सबलॉर्ड है, और यदि सबलॉर्ड से लिंक नहीं बनता है तो वो
किस भाव का स्टार लॉर्ड है, और यदि वो भी नहीं है तो वो कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए हम पहले भाव की, इस चार्ट की पहले भाव की सूचक बनाना चाहते हैं, तो तो यहाँ पे आपको देखिए कस्प डिटेल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको प्लैनेट डिटेल दी हुई है। तो मान लीजिए हमको देखना है लग्न का सूचक, लग्न यानी पहला भाव। तो लग्न का सबसे पहले हम देखेंगे सबलॉर्ड कौन सा है। सबलॉर्ड आपका शुक्र है, ठीक है। अब देखिए कि शुक्र किस प्लैनेट के स्टार या सब में है। तो आप देखिए शुक्र जो है सूर्य का स्टार लॉर्ड है। आप करिएगा शुक्र सूर्य का स्टार लॉर्ड है। शुक्र के स्टार में है, ये भी देखिए। और शुक्र केतु का भी स्टार लॉर्ड है। तो इन तीनों ग्रहों का एक दो तीन, इन तीनों ग्रहों का स्टार लॉर्ड शुक्र बना। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे ये किसी भाव का सब लॉर्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ राहु का ये सब लॉर्ड है। तो हमको क्या देखना है, जैसे कोई धीमी गति का ग्रह है, जैसे शनि है, राहु है, गुरु है, केतु है, तब हम सब लॉर्ड की बात करेंगे, नहीं तो हम सिर्फ सब लॉर्ड की बात करेंगे। तो अब राहु भी शुक्र का सूचक हो गया। तो क्या क्या सूचक हुए, सूर्य, आपका सूर्य हुआ, शुक्र हुआ और केतु हुआ और राहु हुआ। तो हमारे लग्न भाव के सूचक हुए सूर्य, शुक्र, राहु और केतु, ये लग्न भाव के सूचक हुए। तो हमने ये टेबल आप जब देखेंगे, यहाँ पर कस्पल लिंक सिग्निफिकेटर में हमने दिखाया है। तो आप देखिए इसमें लग्न का सब लॉर्ड शुक्र है, स्टार लॉर्ड में कहाँ कहाँ है, किस किस प्लैनेट्स में साथ में है, सूर्य में है, शुक्र में है, केतु में है, और सब लॉर्ड में किस में है, राहु में है। तो ये हमारे सूचक हो गए सूर्य, शुक्र, राहु, केतु। इसी तरह हम दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, चौथे भाव का, सबका सूचक हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिंक बनाना है। लिंक क्यों बनाना है? क्योंकि हमको ये देखना है कि वो किससे, कौन सा ग्रह किससे जो है वो लिंक बना के भाग्य को देख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जब भी कोई ग्रह अपने स्टार, अपने सब या सब से जुड़ता है तो हम इसको लिंक कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि लिंक बनाने का नियम ये है कि ग्रह के स्टार और सब में जो ग्रह होंगे, जिस भाव के सब लॉर्ड होंगे उन्हीं भाव को लिखेंगे। फिर या तो स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड, किसी भी भाव के सब लॉर्ड अगर नहीं भी होंगे तब हम देखेंगे कि वो किसका स्टार लॉर्ड और किसका सब लॉर्ड है, फिर हम उन भावों को लिखेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, फिर भाव कुंडली में देखेंगे वो किस भाव में बैठा है। इसको हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं। मान लीजिए जातक को शुक्र की भी दशा चल रही है, ये आप देखिए शुक्र की दशा चल रही है 14 फरवरी 2012 से। अब शुक्र को हम देखें, उसकी लिंक निकालें। यहाँ पर आइए आप, प्लैनेट की लिंक हमने यहाँ पर दी हुई है। तो शुक्र क्या है, शुक्र के स्टार में है। देखते हैं, शुक्र देखिए शुक्र के स्टार में है, ये स्टार में है।
और राहु के सब में है। ये देखिए राहु के सब में है। तो हमारा लिंक बना शुक्र, शुक्र के स्टार में है और राहु के सब में है। ठीक। अब शुक्र को हम देखेंगे कहाँ कहाँ का सब लॉर्ड है, क्योंकि हमको देखना है ग्रह जो है सब लॉर्ड कहाँ कहाँ का है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि केबी में हमको सब लॉर्ड पहले देखना है। तो शुक्र को देखते हैं कहाँ कहाँ का सब लॉर्ड है। आइए, शुक्र जो है आपका पहले घर का सब लॉर्ड है। ये देखिए पहले घर का, फिर ये तीसरे घर का, फिर ये चौथे घर का, फिर ये 9वें घर का, फिर ये 10वें घर का। तो 1 3 4 9 10 यहाँ का सब लॉर्ड है शुक्र। अब शुक्र जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, शुक्र का स्टार शुक्र है और इसका सब राहु है। अब राहु को देखें कहाँ कहाँ का सब लॉर्ड है। राहु को देखते हैं, राहु कहीं का सब लॉर्ड नहीं है। आप देखिए, क्योंकि हमारे पास दूसरा भाव बचा, 5वां बचा, 6ठा, 7वां, 8वां, 11, 12। राहु कहीं का सब लॉर्ड नहीं है, लेकिन राहु चौथे स्थान का, चौथे भाव का स्टार लॉर्ड है और 12वें भाव का स्टार लॉर्ड है। मतलब राहु जो है चौथे और 12 का स्टार लॉर्ड है। तो इस तरह हम कहेंगे ये शुक्र की लिंकिंग हुई। शुक्र की लिंकिंग क्या हुई, ये देखिए आप। शुक्र की लिंकिंग हुई आपकी 1 3 4 9 10, जैसे कि मैंने बताया कि इन भावों का सब लॉर्ड है। राहु 4 और 12 का स्टार लॉर्ड है। तो इस तरह लिंक हुआ शुक्र का 1 3 4 9 10 और 12। अतः शुक्र अपनी दशा में क्या करेगा? शुक्र जो है अपनी दशा में 1 3 4 9 10 12 का फल देगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये जो आपकी लिंक बन रही है, ये किससे बन रही है? ये लिंक आपकी बन रही है पहले भाव से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये लिंक लग्न से बनेगी, फर्स्ट हाउस, हमेशा लग्न से बनेगी। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है 1 3 4 9 10 12, हमको मतलब है लग्न से। तो लग्न का संबंध किससे हो गया हमारा? 1 से 3 से 4 से 9 से 10 से 12 से। इसी तरह हम सारे ग्रहों की लिंक निकाल लेंगे। जैसे सन की है, सूर्य की है 1 3 4 9 10 11। इसी तरह शनि की है 4 11 12, राहु की है 6 7 8। तो आपकी ये लिंक निकल आई। सबसे पहले हमने क्या निकाला? सूचक निकाला, और फिर हमने ग्रहों की लिंक निकाली। मान लीजिए दूसरा लिंक भी देख सकते हैं। मान लीजिए जातक की राहु की दशा चल रही है अगर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर जातक की राहु की मान लीजिए दशा चल रही है, तो राहु का लिंकिंग क्या होगी? आइए देखते हैं। अब देखिए राहु जो है वो जुपिटर के स्टार में है और बुध के सब में है, यानी गुरु के स्टार में है और बुध के सब में है। ठीक। तो गुरु कहीं का भी सब लॉर्ड नहीं है। अब आप देखिए गुरु कहीं का भी सब लॉर्ड नहीं है। ये देखिए गुरु कहीं का भी सब लॉर्ड नहीं है, लेकिन गुरु जो है वो 8वें भाव का स्टार लॉर्ड है। 8वें भाव का स्टार लॉर्ड है। और बुध जो है वो 6 और 7 का सब लॉर्ड है। आप ये देखिए बुध 6 का और 7 का सब लॉर्ड है। तो हमारी लिंक क्या हो गई? राहु की लिंक क्या बन गई आपकी?
राहु की लिंक बन गई 6, 7 और 8। तो राहु की दशा में हमको 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस के फल प्राप्त होंगे। तो ये आपकी दो कंडीशन हुई जो कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले हमने सूचक बनाया, फिर हमने लिंक बनाया। अब लिंक के बाद हमको पोटेंशियल देखनी है कि हमारे ग्रह कितने ताकतवर हैं, या हमारा भाव कितना ताकतवर है, या हमारी दशा की पोटेंशियल कितनी ताकतवर है। जब हम इसको देख लेंगे तो हम अपना भाग्य निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल का रूल ये है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, 1, 3, 5 किसी भी भाव से 1, 3, 5, 7, 9, 11 पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, सकारात्मक परिणाम देंगे। किसी भी भाव से 4, 8, 12 नेगेटिव परिणाम देंगे या नकारात्मक परिणाम देंगे। किसी भी भाव से 2, 6, 10 हमको तटस्थ या न्यूट्रल परिणाम देंगे। ये हमेशा आपको याद रखना है, तभी आपकी पोटेंशियल निकलेगी। आइए चलते हैं। तो इसमें जब ये भी देखने की बात है कि इसमें 12वां भाव सबसे बुरा है, 8वां उससे कम बुरा है और चौथा जो है सबसे कम बुरा है, लेकिन तीनों के तीनों नेगेटिव परिणाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको शुक्र की दशा चल रही है, तो शुक्र ग्रह की पोटेंशियल देखते हैं। ग्रह की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह की पोटेंशियल देखते हैं। शुक्र के स्टार में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, वो सब लॉर्ड है 1 का, 3 का, 4 का, 9 का, 10 का। ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको। राहु के सब में राहु 4 और 12 का स्टार लॉर्ड है, कहीं का सब लॉर्ड नहीं है। ये हमने लिंक पहले ही बताई है आपको। तो अब हम जोड़ते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 से 4 न्यूट्रल है, 4 से 4 पॉजिटिव है, 9 से 4 जो है आपका 8th हाउस है यानी कि नेगेटिव है, 10 से 4 आपका पॉजिटिव हाउस है। तो हम कह सकते हैं शुक्र की स्थिति लगभग सकारात्मक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 4, 9 और 10 भाव के साथ भी होगी, क्योंकि 4, 9, 10 भाव और पहला भाव इनके साथ भी होगी, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ का भी सब लॉर्ड है। तो ये है ग्रह की पोटेंशियल। तो ग्रह की पोटेंशियल हमको निकालने के लिए इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी दी हुई है इस सॉफ्टवेयर में कि आप जब क्रस्पल लिंक एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इनकी जो है पूरी की पूरी पोटेंशियल निकल के आ जाएगी। ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि शुक्र जो है, शुक्र पहले भाव का भी सब लॉर्ड है, पहले भाव का सब लॉर्ड है, तीसरे भाव का भी है, चौथे भाव का भी है, 9वें भाव का भी है, 10वें भाव का भी है। तो हम एक की पोटेंशियल निकालेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि शुक्र की पोटेंशियल क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला भाव सब लॉर्ड है शुक्र, स्टार लॉर्ड है शुक्र, उसका सब लॉर्ड है राहु। और जैसे मैंने क्या कहा, लिंक बनी 1, 3, 4, 9, 10, 12। यहाँ पे देखिए आप, 1, 3 शुक्र की लिंक 1, 3, 4, 9, 10, 12। अब देखिए, इसको हम अगर जानने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल स्टार लॉर्ड से क्या है, तो अब 1 से 1 पॉजिटिव, 1 से 3 पॉजिटिव, 4 से नेगेटिव, 9 से पॉजिटिव, 10 से न्यूट्रल। इसी तरह सब लॉर्ड से अगर हम लिंक देखेंगे, सब लॉर्ड 4 से नेगेटिव, 12 से नेगेटिव। अब स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के कनेक्शन को अगर हम देखेंगे, 1 से 4 नेगेटिव, 1 से 12 नेगेटिव, 3 से 4 न्यूट्रल, 3 से 12 न्यूट्रल। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा, मिक्स्ड रिजल्ट होगा। तो ये हुई आपके शुक्र ग्रह की पोटेंशियल।
इसी तरह यहाँ भाव की भी पोटेंशियल देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हम भाव की पोटेंशियल की बात करते हैं, छठे भाव की पोटेंशियल अगर हमको देखनी है तो छठे भाव का सबलॉर्ड आप देखिए बुध है, ठीक। और बुध की लाइन में हम देखेंगे तो बुध जो है चंद्रमा के स्टार में है और मंगल के सब में है। तो इसको कैसे देखेंगे? चंद्रमा जो है 5 का सबलॉर्ड है, ये देखिए आप, और मंगल 11 का सबलॉर्ड है, ये देखिए। तो फिर हमारी लिंक क्या बनी, आइए देखते हैं। बुध की लिंक हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था बुध ये रहा, मून के स्टार में है, 5 का सबलॉर्ड है, मंगल के सब में है, 11 का सबलॉर्ड है, 5 और 11 की लिंक बनी। तो अब देखें हम पोटेंशियल छठे भाव की, और जितनी भी ये लिंक बन रही है लग्न से हम देखेंगे। तो छठे भाव की लिंक बनानी है तो हम छठे भाव से गिनेंगे इसको। तो आप जब गिनेंगे तो 6 से, ये हम बुध की बात करें, 6 से 5 12वां भाव हुआ, जो नक्षत्र के द्वारा नकारात्मक इन्वॉल्वमेंट बता रहा है, अर्थात छठे भाव का विरोध हुआ। इसी तरह 6 से 11वां भाव सबके द्वारा लिंक हुआ तो न्यूट्रल हुआ, यानी तटस्थ हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 11 से 5वां भाव, 11वां भाव से 5वां भाव 7वां भाव हुआ, जो कि पॉजिटिव हुआ। 6 भाव का विरोध हुआ, उसका समर्थन हो गया। और लग्न भाव 8वां भाव हुआ, तो लिंक के साथ नकारात्मक हो गई। तो कहने का मतलब यह है, जो विचारणीय बातें छठे भाव से कर रहे थे वो सकारात्मक थी, अंत में नकारात्मक हो गई। अतः हम क्या कहेंगे, छठे भाव की पोटेंशियल भी कमज़ोर है। लेकिन लिंक में लग्न अगर जुड़ गया तो हम कहेंगे कि जातक जो है हिम्मत वाला होगा, सर्विस करने वाला होगा, परंतु इसकी चूँकि पोटेंशियल कम है छठे भाव की, तो शिक्षा के अनुरूप सर्विस नहीं हो पाएगी। तो आप देखिए, अगर हम छठा भाव यहाँ पर करें, यहाँ आपकी निकल आई पॉजिटिव है, यहाँ से भी पॉजिटिव है, लेकिन लग्न से कमजोर है। इसी तरह हम 5वें भाव की बात करते हैं। 5वें भाव का सबलॉर्ड है आपका चंद्रमा। 5वें भाव का सबलॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा गुरु के स्टार में है और सूर्य के सब में है। चंद्रमा का लिंग देखते हैं, ये रहा चंद्रमा। तो गुरु 8वां भाव हुआ, और सूर्य जो है किसी भी भाव का सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड नहीं है, लेकिन सूर्य बैठा कहाँ है, छठे घर में बैठा है। मैंने कहा कि जब आप लिंक बनाएंगे तो अगर वो ग्रह किसी भी भाव का न सब है न स्टार है, और तो फिर हम देखेंगे वो कहाँ पर बैठा है, तो वो छठे घर में बैठा है। तो हमारी लिंक हो गई 6 और 8, हमारी लिंक हो गई 6 और 8। तो 5वें भाव से गिनने पे क्या होगा, 5वें भाव से गिनने पे 8वां जो है आपका चौथा भाव हुआ, तो 5 का विरोध कर रहा है। 8वें भाव से छठा भाव 11वां भाव हुआ, ठीक। तो जो बातें स्टार लॉर्ड ने कही वो 5वें भाव की हालत ख़राब है, उसका समर्थन कर दिया, अर्थात 5वें भाव की भी स्थिति कमज़ोर है। तो हम क्या कह सकते हैं, 5वां भाव पहले संतान का है, तो जातक के भाग्य में प्रथम संतान का सुख नहीं है। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर हम 5वें भाव में जाएंगे, ये आपका पूरे की पूरी लिंकिंग आ गई। दशा की पोटेंशियल क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया
कि शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र के दशा की पोटेंशियल मैंने आपको बता दी। तो इस तरह हम एक एक दशा देखते जाएंगे और उसका शुभ परिणाम हम पता कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि शुक्र की दशा चल रही है इनकी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र के स्टार में और राहु के सब में है। तो शुक्र की लिंक हमने आपको पहले ही बता दी थी कि शुक्र की लिंक जो है 1, 3, 4, 9, 10, 12 है। ठीक, इसका मतलब ये है कि लंबी यात्रा तो हो सकती है और दूसरे व्यवसाय का भी अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। अब मान लीजिए जातक ने मुझसे पूछा क्या इस समय मकान खरीदा जा सकता है, तो फिर हम चौथे भाव से परिणाम जानने की कोशिश करेंगे। तो दशा के 1, 3, 4, 9, 10 और 12 से पूछेंगे कि चौथे भाव का परिणाम क्या होगा। तो चौथे भाव से जब गिनेंगे तो क्या आएगा, 6, 7, 1, 9। आप गिनिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। तो परिणाम शुभ होंगे, तो जातक इस समय मकान खरीद सकता है। तो ये हुई आपकी दशा की पोटेंशियल। दशा की पोटेंशियल मैंने शुक्र की बताई, एक बार पहले भी बताई थी, इस समय भी बताया। अगर चौथे भाव से देखेंगे तो क्या करेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है और जातक ने दूसरे भाव के बारे में कोई प्रश्न किया, तो दूसरे भाव से हम देखेंगे कि धन की स्थिति क्या है। तो दूसरे भाव से हम ये लिंक को काउंट करेंगे। तो दूसरे भाव से तीसरा भाव दूसरा हुआ, चौथा भाव तीसरा हुआ, 9वां भाव 8वां हुआ, 10वां भाव 9वां हुआ। इस तरह हम देखेंगे तो जो कि पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जातक को शुक्र की दशा धन के लिए अच्छी जाएगी। अब लास्ट में जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब भाग्य देखेंगे, भाग्य क्या आपका कहता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि साहब घटना नहीं हुई, शायद मेरे भाग्य में नहीं था। कई लोग कहते हैं भाग्य का भाव 5वां होता है, भाग्य का भाव 11वां होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे भाव भाग्य के होते हैं। तो हमने सूचक बनाना सीख लिया, हमने ग्रह की पोटेंशियल बनाने सीख ली, हमने भाव की पोटेंशियल भी जान ली। लेकिन सबसे पहले हमको भाग्य देखना है, एकदम से सूचक आपको नहीं निकालना है। तो भाग्य के लिए क्या करना है, जैसे भाग्य में नौकरी नहीं और आपने नौकरी की पूरी सूचक निकाल लिए, दशा देख ली और सब कर लिया, तो आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि भाग्य में वो चीज़ है कि नहीं। मान लीजिए जातक आपके पास आया और उसने कहा कि साहब हमको नौकरी भाग्य में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10वें भाव का सबलॉर्ड देखेंगे, उसका जवाब वो देगा उस क्वेश्चन का। तो 10वें भाव का सबलॉर्ड अगर 7 का सूचक है, जो कि ऑर्डिनरी केपी रूल है, तो जातक जो है व्यापार करेगा। और यदि 6ठे भाव का सूचक है तो हम कहेंगे जातक सर्विस करेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 10वें भाव का सूचक जो है 6 और 7 दोनों होता है, तो हम कहेंगे जातक दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका 10वें भाव का सबलॉर्ड जो है शुक्र है। शुक्र के स्टार में है, ठीक। और शुक्र 1, 3, 4, 9, 10 का स्टार लॉर्ड है, परंतु शुक्र जो है 6ठे भाव में बैठा है। आप ये देखिए, अब ये इसका यूज़ हम करेंगे प्लैनेट इंटरलिंक। ये शुक्र 1, 3, 4, 9, 10 का सबलॉर्ड है, लेकिन 6ठे घर में बैठा है। इसका मतलब जातक के भाग्य में सर्विस है, वो सर्विस करेगा। यहाँ पे 7 कहीं पे नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जातक जो है व्यवसाय नहीं करेगा, ये सर्विस करेगा। ये हमारा भाग्य है, ठीक। आगे हम सारी घटनाओं का सूचक कैसे बनाना है, कैसे इसको आगे देखना है और गोचर कैसे सेट करना है, इस बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।